हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें कोटा या किसी भी सिटी में कोचिंग में एडमिशन लेते टाइम 90% स्टूडेंट्स और पेरेंट्स बड़ी गलती करते हैं। जब भी आप कोचिंग में एडमिशन लेने जाते हैं, आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं? पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं, यार इनकी फीस कितनी कम है, या इन्होंने कितना अच्छा डिस्काउंट दिया है। और वही स्टूडेंट्स एलन में जाऊं, आकाश में जाऊं, पीडब्ल्यू या अनअकैडमी या ये XYZ कोचिंग जिनका रिजल्ट कितना अच्छा आया है, मैं भी टॉप 10 में रैंक लाऊंगा, मैं भी एम्स दिल्ली जाऊंगा, रील्स देख के आ गए। भाई कभी भी कोचिंग में एडमिशन ऐसे नहीं लिया जाता। अगर आप ऐसा करेंगे तो पेरेंट्स अपनी कमाई के साथ और बच्चे अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोचिंग में एडमिशन लेते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और जब आप कोचिंग में एडमिशन लेने जाएंगे आपको कोचिंग वालों से क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, ताकि आप भीड़ का हिस्सा ना बने, किसी कोचिंग का रोल नंबर ना बने, बल्कि आप उस कोचिंग के रैंकर बने। सबसे पहला पॉइंट देखो, पेरेंट्स और बच्चे क्या करते हैं, यार नीट के लिए बेस्ट कोचिंग कौन सी है? ये क्वेश्चन ही गलत है। आपको पूछना चाहिए बच्चों को, मेरे लिए बेस्ट कोचिंग कौन सी है। पेरेंट्स को पूछना चाहिए, मेरे बच्चे के लिए बेस्ट कोचिंग कौन सी है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है भाई जिसको ये फियर है कि मैं ज्यादा भीड़ में नहीं पढ़ पाऊंगा, तो आपको ऐसी कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी चाहिए जहां पे 400 500 स्टूडेंट्स के बैच होते हैं। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा साई है, वो क्वेश्चन पूछने में घबराता है, तो आप ऐसी कोचिंग में ना जाएं जहां पे डाउट काउंटर में बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं और बच्चों को ऐसे भगा दिया जाता है कल पूछने आना। वहां पे आपको चाहिए एक ऐसा ऑनेस्ट टीचर जो खुद बच्चे से पूछेगा, बेटा आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, या बच्चे का फेस देख के समझ जाए। तो इन पॉइंट्स को अगर आप इग्नोर करेंगे तो फिर आप ड्रॉप करेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो को देखने वाला कोई भी बच्चा या किसी भी पेरेंट्स का बेटा या बेटी नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करे। मैं चाहता हूं आप एक राइट कोचिंग चूज करें और राइट जगह पे आप पढ़ाई करें, और इस बार अच्छे मार्क्स अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ओनली 5 पॉइंट्स बताऊंगा और इन 5 पॉइंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए बेस्ट कोचिंग कौन सी है। तो सबसे पहला, जब भी आप किसी कोचिंग में जाएंगे वहां पे आप कभी भी ऐसे ना करें जैसे बच्चे करते हैं, यार एलन, आकाश, पीडब्ल्यू, अनअकैडमी बड़े ब्रांड है। बड़े ब्रांड पे ना जाएं। बड़े ब्रांड की बेस्ट फैकल्टी क्या आपको पढ़ाएगी, ये है रियल क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ये पूछेंगे कि भाई हमारे बैच की फैकल्टी कौन है, फिजिक्स कौन पढ़ाएगा, केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, बायोलॉजी कौन पढ़ाएगा। देखो जनरली आपको पता है हर कोचिंग में 12-12, 15-15 लोग मिलकर पढ़ाते हैं। तो आप सबसे पहले उनसे नेम पूछें। वो आपको ना सिर्फ 3 नेम देंगे, नहीं सर मुझे स्टार्टिंग में बैच के टीचर का नेम नहीं चाहिए, मुझे उन टीचर का नेम चाहिए जो मुझे पूरे साल पढ़ाने वाले हैं। तो सभी टीचर का नेम आपके पास होना चाहिए। फिर फैकल्टी के बारे में आपका सेकंड क्वेश्चन ये होगा, सर जो आपने नेम लिख के दिए हैं, तो जब मैं घर जाके फिजिक्स सोल्व करूंगा या ऑर्गेनिक की रिएक्शन के क्वेश्चन करूंगा, मैं बायो की एनसीईआरटी पढ़ूंगा, तो मुझे डाउट आएगा। तो डाउट मुझे कौन बताएगा? ये बैच की फैकल्टी बताएगी या कोई जूनियर फैकल्टी बताएगी, या इसके लिए अलग से डाउट काउंटर पे टीचर अवेलेबल होंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपको पढ़ा रहा है वही आपको सही डाउट बता सकता है कि उसने देखो हर टीचर का मेथड अलग होता है। तो हर टीचर का अगर मेथड अलग होता है तो उसी टीचर को डाउट बताना चाहिए जिसने आपको क्लास में पढ़ाया है। नहीं देखो आपने पढ़ा, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, लेकिन डाउट जब आया वो आपने सीख लिया दूसरे मेथड से, तो आपको टॉपिक में कंफ्यूजन हो गया, फिर पेपर में मिस्टेक होगी, मार्क्स नहीं आएंगे, फिर आप रिपीट करेंगे। ये गलती नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, भाई क्या हमारी क्लास में एनसीईआरटी अच्छे से कवर की जाएगी? देखो बहुत पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कभी पूछते भी नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ाते या नहीं पढ़ाते। 100% एनसीईआरटी कवर होगी क्या? क्या मैं क्लास में एनसीईआरटी लेके आ सकता हूं? क्या हमारा बच्चा एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एग्जांपल, इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपने क्लास में पूछ सकता है, या डाउट काउंटर पे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्लियर किए जाएंगे? आप जाओ ना, कोटा की एक कोचिंग है, उसमें डाउट काउंटर पे है ना, आप एनसीईआरटी ले जाओ, कहने को सबसे बड़ी कोचिंग है। जैसे ही एनसीईआरटी लेके जाओगे टीचर के हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, नहीं भाई एनसीईआरटी क्या जरूरत है, मॉडल इतना अच्छा है। अरे मॉडल तो अच्छा है ठीक है, लेकिन आपके टॉपर तो ये बोलते हैं 100% पेपर एनसीईआरटी से, और मैं एनसीईआरटी पढ़ के टॉपर बना हूं।
तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करना चाहिए। ठीक, और एक और इसमें अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, आजकल का जो पेपर का पैटर्न है वो सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चन पूछता है। सर ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या है, कौन से पब्लिकेशन की है? भाई ये गवर्नमेंट बुक्स है, ये सप्लीमेंट्री है एनसीईआरटी का। इसमें आपको मिलेंगे एमसीक्यू, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मैच द कॉलम, जो कि आजकल एग्जाम का पैटर्न है। तो यहां से डायरेक्ट आपके केमिस्ट्री में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ये फिजिक्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4-5 इस टाइप से। और अगर डायरेक्ट नहीं आते तो एग्जामिनर पता क्या करता है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता है, उसकी लैंग्वेज को मैनिपुलेट करता है, ये पूछता है। इस पे अभी तक किसी भी कोचिंग का ध्यान नहीं है। ठीक, एनसीईआरटी पे नहीं आया अभी तक, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो पता भी नहीं उनको कौन सी बुक है, कितनी बुक होती है। आप पूछ लेना, आपके बैग में नहीं होगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आप पता कर लो अब कि कोचिंग वाले ने कितनी नॉलेज दी है। और बुरा मत मानना इन बातों का, क्योंकि मैं आपको ना सच्चाई बता रहा हूं। ठीक, थर्ड फिर आएगा, भाई आपको पता चल गया फैकल्टी और एनसीईआरटी की बात हो गई, अब आएगी स्ट्रेटजी। देखो स्ट्रेटजी सर हम अपने आप बना लेंगे, यूट्यूब पे आपकी वीडियो देख लेंगे, ऐसे नहीं होता है। हर कोचिंग का सिस्टम अलग होता है। कुछ कोचिंग में आप 8-8 घंटे की क्लास चलती है, 8 घंटे पढ़ने के बाद आप जैसे 6 घंटे आपको पढ़ा दिया, 6 घंटे पढ़ाने के बाद 2 घंटे की रिवीजन क्लास चल रही है, फिर 2 घंटे आप डाउट काउंटर पे जा रहे हैं। 10 घंटे पढ़ने के बाद आपके पास टाइम कहां से बचेगा? तो आपको पहले दिन ही पूछना है हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, कब हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा, कब कंप्लीट होगा, और मेरा पर्सनल टाइम टेबल कौन बनाएगा, मेरा डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अगर मैं रिवीजन नहीं कर पाता हूं तो उसका प्लान मुझे कौन बताएगा? जब मेरा बैकलॉग होगा, ड्रॉपर बच्चे समझते हो ना, बैकलॉग तो होगा ही होगा। ये मत सोचो कि सब कुछ स्मूथ चलेगा। पहले दिन एनर्जी है, 2-3 महीने ये मोटिवेशन रहेगा, फिर आपको पता जैसे सिलेबस बढ़ता है बैकलॉग भी होता है। जब मेरा बैकलॉग होगा कौन कवर करेगा? और टेस्ट जिसकी वजह से मैं हर बार फेल हो जाता हूं। देखो अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट है, मेरी ये बात अच्छे समझ सकते हो, और इवन आपके पेरेंट्स भी, बच्चे बार बार कोचिंग के टेस्ट में अच्छा स्कोर करते रहते हैं, लेकिन नीट में इजी पेपर आता है कोचिंग से, मानते? फिर उसके बावजूद आपके नंबर कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी वो ट्रेनिंग ही नहीं हुई जो कि नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए होनी चाहिए। एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, आपकी सीटिंग कितनी होनी चाहिए। भाई आप पेपर में कोचिंग में जाके बैठते हो 3 घंटे, और जब आपका नीट एग्जाम हुआ आपने 12 बजे एंट्री ले ली थी, 5 घंटे बैठ गए आप, आपकी सीटिंग ही नहीं है 5 घंटे की, फोकस कैसे बनेगा? क्या कभी किसी ने सिखाया था कि आप कोचिंग में भी आकर के 1 घंटा पहले बैठो, 1.5 घंटा पहले बैठो, 4 से 4.5 घंटे की सीटिंग बनाओ, क्योंकि लास्ट डे यही होने वाला है। खुद सोचो यार, मैं डेली 3 रोटी खाता हूं, मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है 3 रोटी खाने की, आप मेरे को धक्के से बोलो 5 खा, तो क्या मैं खा पाऊंगा? और खा भी ली तो मेरे हेल्थ खराब हो जाएगी। तो यही आपके साथ पेपर में हुआ है, 5 घंटे बैठना पड़ गया, 3 घंटे की सीटिंग थी, क्योंकि किसी ने कभी बताया ही नहीं था। ऐसे ही पेपर को 3 राउंड में सोल्व करना होता है। मेरे पास अभी एडमिशन हो रहे हैं ड्रीम बैच में, 25 में से जो स्टार्ट हो रहा है, उस बैच में पेरेंट्स मेरे से आके बात करते हैं, बच्चों से मैं सीधा ये पूछता हूं टेस्ट कितने अटेम्प्ट में किया था? सर अटेम्प्ट, मैं तो पेपर करके आया, मेरा छूट गया फिजिक्स का। भाई जब तक पेपर को 3 राउंड में नहीं करोगे, भूल जाओ टॉप 1000 में रैंक आएगी। अगर आपको टॉप 100 में रैंक लानी है 4 राउंड में, टॉप 1000 में 3 राउंड में, और टॉप 10,000 में 2 राउंड में, और 1 राउंड और थोड़ा सा और पेपर का ओवरव्यू करना, आपका सिलेक्शन। ऐसे सिलेक्शन होता है। क्या कभी 3 राउंड में पेपर किया है? टेस्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं, ये नहीं सर मैं खुद कर लेता हूं, टीचर सिखाएगा। कौन सिखाएगा आपको? मिस्टेक की कॉपी कौन बनवाएगा? मेरी मिस्टेक कौन चेक करेगा? ये क्वेश्चंस होने चाहिए आपके। ठीक, तो स्ट्रेटजी से रिलेटेड आपको डाउट पूछने हैं, एनसीईआरटी पढ़ना कौन सिखाएगा, टाइम टेबल कौन बनाएगा, रिवीजन के मेथड कौन बताएगा, बैकलॉग हुआ तो कौन मेरी हेल्प करेगा, टेस्ट एनालिसिस कौन सिखाएगा, मिस्टेक लिखना कौन सिखाएगा, पूरा ये क्वेश्चंस अगर आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, ये पूछना है आपको बच्चों को कि हमारा मेंटर कौन होगा। जैसे क्या हमारे सब्जेक्ट टीचर ही हमारे मेंटर होंगे? ठीक, और साथ में ये पूछना कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और काउंसलर को मेंटर बना देंगे। जनरली कोटा में तो यही होता है, आपको प्रॉब्लम आई काउंसलर के पास चले जाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ। भाई बच्चे की प्रॉब्लम ये है कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो होमवर्क है, जो प्रेशर है, जो कम मार्क्स आ रहे हैं, वो मैनेज नहीं कर पा रहा, और वहां जाके बोलते हैं ये टैबलेट ले लो, डोपामिन ले लो, ये दे दो, वो दे दो। इससे प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम आपकी सोल्व करेगा आपका सब्जेक्ट टीचर। तो क्या यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट टीचर ही हमारे मेंटर होंगे? ठीक है, कोचिंग में बोल देंगे बिल्कुल सर हमारे यहाँ पे कोचिंग में सब्जेक्ट मेंटर ही टीचर होता है।
फिर सॉरी, सब्जेक्ट टीचर ही मेंटर होता है। अब पेरेंट्स को क्वेश्चन करना है, जो मेरे बच्चे का मेंटर होगा उसके अंडर कितने स्टूडेंट्स होंगे, ये है असली क्वेश्चन। देखो, जनरली कोटा के जो क्लासरूम है उनके बैचेज होते हैं 300, 400, 450 बच्चों के, ठीक। और एक टीचर जो है, एक टीचर वो कम से कम 4 बैच में पढ़ाता है। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर है, वो 4 बैच में पढ़ाते हैं। अब 4 बैच में पढ़ा रहे हैं, यानी एक साथ एक दिन में वो 1200 बच्चों की क्लास ले रहे हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है लगभग 2.5 से 3 महीने। वो 4 फेज में पढ़ाता है। 4 फेज में पढ़ाने का मतलब ये हो गया, वो 4800 बच्चों को पढ़ाएगा साल में। यार, जो टीचर 4800 बच्चों को पढ़ाएगा, क्या वो आपके बच्चे का चेहरा भी याद रख पाएगा? इसलिए जरूरी है आप ये पूछें कि मेरा जो मेंटर होगा वो कौन से सब्जेक्ट के होंगे, उनका नेम क्या होगा। और पेरेंट्स ये पूछेंगे कि उसके अंडर कितने स्टूडेंट्स होंगे, कितने स्टूडेंट को गाइड करेगा। ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, 5th पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेरेंट्स पूछेंगे, मॉनिटरिंग कैसे होगी सर? मॉनिटर कौन करेगा? क्या डे टू डे मॉनिटरिंग होगी? क्या वीक वाइज मॉनिटरिंग होगी? क्या मंथली मॉनिटरिंग होगी? क्या हमारे यहां पे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मॉनिटरिंग होगी? क्या आप हमें बताएंगे कि अगर ये बच्चा क्लास में नहीं आया तो क्यों नहीं आ रहा? क्या आप हमें इन्फॉर्म करेंगे? बच्चे के जब मार्क्स कम आएंगे तो उसकी हेल्प कौन करेगा कि भाई आपकी फिजिक्स में यार कैलकुलेशन वाला पार्ट वीक है, बायो में भाई आप जो टॉपिक याद करने वाले होते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आती तो है लेकिन आप रिएक्शन मैकेनिज्म में फंस जाते हैं, और इनऑर्गेनिक में आप डरते हैं। आपको इनऑर्गेनिक में आप एक्सेप्शन से डरते हैं। देखो, इनको याद नहीं करना, इनको समझना है। ये चीजें कौन बताएगा आपको? वो पूछना पड़ेगा। प्रॉपर मॉनिटरिंग कैसे होगी? टेस्ट में कम मार्क्स आए उनको इंप्रूव कैसे करना है ना? रिवीजन कैसे करना है? एनालिसिस कैसे करना है? अपनी मिस्टेक पे काम कैसे करना है? ये सब मॉनिटरिंग करेगा कौन? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए? जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, आपके सामने एडमिशन लेने से पहले आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कोचिंग मेरे लिए सही है या नहीं। और ध्यान रखना, बेस्ट कोचिंग में नहीं जाना है, अपने लिए बेस्ट कोचिंग चूज करनी है। और इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी आपको मिलता है, बस आप ढूंढने वाले होने चाहिए। और वो प्रॉब्लम आपके सामने है, डिवाइस क्लासेस का ड्रीम बैच, जहां पे आपको मिलेगी ड्रीम टीम। और इस ड्रीम टीम में हम 3 टीचर हैं और आपके 3 सब्जेक्ट हैं। हम 3 ही आपको पढ़ाएंगे। बायोलॉजी में डॉक्टर शिवाली मैम, उनका 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और मल्टीपल टाइम 360 आउट ऑफ 360 कराए हैं। उनके बच्चों के अभी नीट 2026 में 360, 355, 350 वालों की तो लाइन लगी पड़ी है, ठीक। केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ाऊंगा। नीट 2024 में मेरे 11 बच्चों ने 180 आउट ऑफ 180 किया था। फिजिक्स आपको डीएन सर पढ़ाएंगे, जो पिछले 14 साल से कोटा के बड़े बड़े कोचिंग में फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। उनके पढ़ाए बच्चे AIR 43, AIR 50 के साथ टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पा चुके हैं, ठीक। तो ये आपकी ड्रीम टीम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, ठीक। खास बात, हम ही आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक पढ़ाएंगे। फिर जो आपको डाउट आएगा, चाहे नोट्स में है, एनसीईआरटी में है, क्वेश्चन बैंक में है, किसी रेफरेंस बुक में है, टेस्ट में है, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। फिर सेकंड, डिवाइस ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी पढ़ाता है। अगर आप डिवाइस के ड्रीम बैच में एडमिशन लेंगे, इस बात का ध्यान रखना, हो सकता है आप आई कार्ड ना लेके आए, आपको एंट्री मिल जाएगी। अगर एनसीईआरटी नहीं है, मैं अपनी क्लास में एंट्री नहीं देता हूं, इस बात का ध्यान रखना। हम एनसीईआरटी पे चलते हैं क्योंकि पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है, ठीक। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ये भी साथ आपको खरीद के रखनी है। पहले दिन मैं आपको बोल दूंगा तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खरीद लो। फिर उसके बाद आएगा थर्ड पॉइंट कि स्ट्रेटजी कौन बनाएगा। स्ट्रेटजी मैं बनाऊंगा आपके लिए। पहले दिन पूरा स्ट्रेटजी आपके लिए प्रॉपर बनाया जाएगा, स्टडी प्लान बताया जाएगा, कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, आपको घर पे रिवीजन कैसे करना है, आपका डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कितने आवर्स आपको स्टडी करना है, आपको पर्सनली भी अलग से आपका रूटीन बनाया जाएगा। और साथ में जब बैकलॉग होगा, मैं आपको गाइड करूंगा, आपके सब्जेक्ट में इंटर आपको गाइड करेंगे, टेस्ट कैसे प्रैक्टिस करना है, एनालिसिस कैसे करना है, मिस्टेक्स पे कैसे काम करना है। ये पहले दिन ही ओरिएंटेशन सेशन में 25 मई को मैं बता दूंगा, जिस दिन से आपका बैच स्टार्ट होने जा रहा है। फिर आएगी बात मेंटर की। देखो, यहां पे सब्जेक्ट टीचर ही आपके मेंटर होंगे। जैसे हमने क्या किया है, हम टोटल 300 स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे
और हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी 100 बच्चों की। 100 बच्चे शिवाली मैम के, 100 बच्चे सुनील नैन सर के और 100 बच्चे आपके डीएन सर के। ठीक, तीनों के 100 बच्चे होंगे। तीनों में कंपटीशन है, इस बार ज्यादा सिलेक्शन कौन कराएगा। और इन बच्चों की सिर्फ एकेडमिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बच्चे को कोई हॉस्टल में प्रॉब्लम आ गई, कोई हेल्थ इश्यू हो गया, तो अपने मेंटर से जाके बात करेगा। मान लीजिए शिवाली मैम के किसी स्टूडेंट को इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आ रही है या केमिस्ट्री की एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रही, वो शिवाली मैम को बताएंगे और शिवाली मैम मुझे बोलेगी सर ये बच्चा है, इसको एनसीईआरटी में दिक्कत आ रही है, इसको इनऑर्गेनिक याद नहीं हो रही। ठीक, फिजिक्स के कोई बच्चा मेरे पास आ गया सर फिजिक्स का मेरे को ना थोड़ा न्यूमेरिकल सोल्व करने में टाइम लगता है, तो मैं डीएन सर को बोलूंगा कि ये पार्टिकुलर बच्चा है, जाओ और इसकी प्रॉब्लम सोल्व करो सर। ऐसे होगा, ऐसे 100 बच्चों की जिम्मेवारी लेंगे। और फिर आएगा आपका मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग भाई आपकी रेगुलर अटेंडेंस होगी। अगर आप क्लास नहीं आएंगे, आपके घर आपके मैसेज जाएगा, आपने जैसी क्लास छोड़ी आपको पेरेंट्स को मैसेज चला जाएगा, आपका जो रिपोर्ट है, जो भी आपका टेस्ट होगा उसकी पूरी रिपोर्ट जाएगी। और यहाँ पे रेगुलर हम आपकी एसटीएम करेंगे, महीने में 2 एसटीएम होगी और पूरे साल में कम से कम 6 आपकी पीटीएम होगी। ठीक, तो साल में आपकी 12 तो हो जाएगी एसटीएम और लगभग 6 होंगे आपकी पीटीएम। पूरा प्रॉपर डे 1 से डे लास्ट तक पेरेंट्स को और बच्चे को साथ लेके चलेंगे। डेली मॉनिटरिंग होगी, वीकली मॉनिटरिंग होगी, मंथली मॉनिटरिंग होगी, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, पूरा प्लान चलेगा। और ना कि ओनली बच्चों को, पेरेंट्स को भी साथ में लेके चलेंगे। जैसे मैं पेरेंट्स का भी कुछ ड्यूटी लगाऊंगा, 15 मिनट की ड्यूटी लगेगी सर आपकी, सर और मैम, जो भी आप बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। भाई देखो 6 घंटे हम बच्चे को क्लास में पढ़ाएंगे, 6 घंटे उसका सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल बनाएंगे, 15 मिनट पेरेंट्स की होगी, मम्मी या पापा दोनों नहीं, किसी एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है जो हमारे टच में रहेगा। हम दोनों से बात नहीं करेंगे, फिर वो बोल देते हैं पापा ने ऐसा बोला था, मम्मी ने ऐसा, नहीं, हमारे ऐसा होगा या तो पापा या मम्मी। 15 मिनट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, हम आपके बच्चे का सिलेक्शन कराएंगे। तो ये हमने बनाया है ड्रीम टीम का ड्रीम बैच, जो आपके डॉक्टर बनने का ड्रीम को पूरा करेगा। बैच स्टार्ट हो रहा है 25 में से। जो बच्चा 10th में से पहले ज्वाइन करेगा उसको बीवाइज क्लासेस की तरफ से अर्ली बर्ड डिस्काउंट दिया जाएगा, जिसके लिए आप 9429693672 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। जो बच्चे कोटा नहीं आ सकते वो बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, साइन अप करें, कोर्सेज में जाएं, ड्रीम 2027 पे क्लिक करें और पेमेंट करने से पहले नीट 2027 प्रोमो कोड अप्लाई कर देना, आपको भी 10th में से पहले अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना सीट्स लिमिटेड है और ऑफर भी लिमिटेड टाइम के लिए। कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और साथ में बच्चे हो या पेरेंट्स, आप भी कोई कमेंट करना कि और किस टाइप के क्वेश्चंस हमें कोचिंग्स में जाके पूछने चाहिए। आपका ड्रीम बैच को, ड्रीम टीम को लेकर के कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछो, मेरे से फोन करके इस नंबर पे बात करो। मैं अभी आपके लिए अवेलेबल हूं। 25 मई से हम पैक कर देंगे, सब कुछ पैक करके बिल्कुल चुपचाप शांत वातावरण में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो जो बच्चे कोटा आना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आ जाओ, बैच ज्वाइन कर लो। और जो बच्चे घर पढ़ना चाहते हैं बीवाइज ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर लो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।